हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग के सामने जो मैप रखा हुआ है, ये है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ये पॉलिटिकल मैप है। तो हम मैप के सहारे अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हमको लर्न हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ये ग्लोब में जो है कौन से गोलार्ध में आता है। तो ये दक्षिण गोलार्ध में आता है। दक्षिण गोलार्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो मान लीजिए कि ये ग्लोब है। ग्लोब में ये 0 डिग्री, मैंने बताया था कि 0 डिग्री जो मतलब इक्वेटर इसको बोलते हैं, या फिर इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो इसके नीचे यानी कि ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, यहीं पे हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच में से जो है वो जो मकर रेखा है वो गुजरती है। तो अगर पूछा जाए, चूँकि ऊपर जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर की तरफ जो है वो उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, ये ग्लोब के जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये तो ग्लोब के जो है दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, लेकिन मकर रेखा जो है, ये मकर रेखा, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको जो है बीचों बीच भाग में जो है इसको काटती है। तो इसको पहले बना लेते हैं। तो हमने ये बताया है कि ये जो मकर रेखा है, ये ब्लैक कलर मैंने स्केच से कर दिया है, तो ये है मकर रेखा। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, ये है मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के जो है बीचों बीच में से गुजरती है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप भी इसे बोलते हैं। यह एक जो है, अगर देखा जाए इसे द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एकदम गोल दिखाई देता है और महाद्वीपों में सबसे छोटा है। फिर इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसको पहले हम बता दें कि ये पूरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आप लोग भी साथ में जो है बनाते रहिए। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अब हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके जो पूर्वी तट, इधर का तट वो उसे हम बोलते हैं पूर्वी तट, और इधर के तट को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट, और ऊपर का जो भाग है इसे हम बोलते हैं जो है उत्तरी तट, और नीचे का जो भाग है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो है दक्षिणी तट। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब यहाँ पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, क्योंकि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है। अगर आप लोग नहीं जानते तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये उत्तर हो जाएगा और नीचे जो है ये दक्षिण हो जाएगा, और इधर साइड में क्या हो जाएगा, ये है पूर्व, और इधर का जो है ये हो जाएगा पश्चिम। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो है, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सागर हैं। तो सागर में देखा जाए तो चूँकि इधर का साइड जो है ये पूरा हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर, और इधर जो है पूरा जो है प्रशांत महासागर है। तो जो किसी महाद्वीप के जो है मतलब नज़दीक का जो वही सागर होता है, मतलब जो महासागर होता है, तो जो महाद्वीप के किनारे होता है तो उसी के नाम पर रख दिया जाता है। तो इधर अगर देखा जाए तो इधर पूरा का पूरा जो है ये है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये है प्रशांत महासागर, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इधर जो है ये है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? ये है हिंद महासागर। इधर लिख लीजिए हिंद महासागर, और हिंद महासागर, और नीचे भी जो है वो हिंद महासागर ही आएगा। इधर भी हिंद महासागर आएगा, और फिर ऊपर भी अगर देखा जाए तो ये भी हिंद महासागर ही है। ऊपर भी क्या है? हिंद महासागर ही है। अब हम देखते हैं कि अगर फिर इसके बाद में मैंने बताया था कि जो है नज़दीक, मतलब जैसे कि जो महाद्वीप के नज़दीक में आते हैं,
तो उनको उसी सागर के नाम पर जो है नाम रख दिया जाता है। तो ये वाला सागर जो है इसका नाम है अराफुरा सागर। क्या नाम है? अराफुरा सागर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसका नाम है अराफुरा सागर। ये हो जाएगा अराफुरा सागर। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो फिर मैंने ये बता दिया। अब हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं कि हमने बताया था कि जो पूर्वी तट है ये पूर्व का तट हो जाएगा। तो पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक पर्वत है, उसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसको आप लोग ऐसे कलर कर लीजिए, यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे ही पर्वत बना लीजिए। ये पूरा का पूरा जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो हमने क्या बताया, जो है पूर्वी तट पर यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग जो है, मतलब मैंने बताया पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, हम लिखेंगे नहीं। फिर इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ लगभग जो है मतलब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पे लगभग आप लोग को ग्रेट के नाम से ही अधिकतर चीज़ें जो है नाम दिखाई देंगी। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ लगभग ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये दुनिया का चौथा या कहीं कहीं तीसरा लिखा रहता है। तो चौथा या तीसरा कह सकते हो जो है सबसे लंबा ये पर्वत है। तो अगर देखा जाए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत तो उसमें सबसे पहला हो जाएगा एंडीज पर्वत जो मैंने पढ़ा रखा है, और फिर दूसरा मैंने बताया था कि रॉकी हो जाएगा, रॉकीज पर्वत, और तीसरा हिमालय, और ये चौथे नंबर पे आएगा जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया में आता है, पूर्वी तट पर अवस्थित है। अब हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट कोइस्कू है। क्या है? माउंट कोइस्कू। अगर देखा जाए माउंट कोइस्कू जो है ये यही जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसी के यहाँ पे आती है। इसकी अवस्थिति देखा जाए तो यहीं पे ये दुनिया की सबसे, मतलब दुनिया की नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी। इसका क्या नाम है? तो इसको आप लोग लिख लेंगे। इसका नाम जो है वो है कोसियुस्को। क्या नाम है? कोसियुस्को। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो है ग्रेट डिवाइडिंग से दो नदियाँ निकलती हैं, मरे और डार्लिंग। क्या निकलती हैं? दो नदियाँ निकलती हैं, मरे और डार्लिंग नदी निकलती हैं। तो यहीं से दो नदियाँ जब निकलती हैं, जब ये संयुक्त रूप से यहाँ से मिल जाती हैं, मतलब यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, ये एक नदी यहाँ से निकलती है और ये ऐसे आती हुई यहाँ पे, और एक नदी जो है यहाँ से निकलती है। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं तब इसको जो है संयुक्त रूप से मरे डार्लिंग नदी कहते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक शहर है, यहीं पे एक शहर है जिसे हम कहते हैं एडी लेक शहर। क्या नाम है इसका? एडी लेक शहर। आप लोग लिख लेंगे इसको। यहाँ पे एक शहर है जिसे हम कहते हैं एडी लेक शहर। तो ये एडी लेक शहर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो है नदी के आसपास का जो गहरा, ये जो नदियाँ होती हैं इसके आसपास का जो मतलब गहरा दक्षिण तट पर, ये जो नदी है, नदी के जो दक्षिण का तट है यहीं पर, तो यहीं पर जो है गहरा क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं घाटी। मरे डार्लिंग नदी की घाटी बहुत उपजाऊ है। ये जो नदियाँ निकलती हैं इसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही उपजाऊ है। अब यहाँ पे जब उपजाऊ है तो ये जो क्षेत्र है वो गेहूँ उत्पादन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन होता है। तो और यहाँ का जो उपजाऊ क्षेत्र है ये पूरा एरिया इन नदियों के आसपास, उसे हम बोलते हैं रेवेरिना। क्या बोलते हैं? रेवेरिना। आप लोग लिख लेंगे इसको, इसमें जगह कम है तो हम लिखेंगे नहीं। तो ये जान लीजिए कि जो ये मरे और डार्लिंग नदियाँ हैं इन दोनों के इधर आसपास का एरिया जो यहाँ पे गेहूँ उत्पादन किया जाता है, और इसे हम संयुक्त रूप अगर देखा जाए तो इस मैदान को क्या कहते हैं? रेवेरिना। फिर अब आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ समुद्र, हमने बता रखा है समुद्र है, उधर इधर जो है हिंद महासागर है, और ऊपर की तरफ भी हिंद महासागर है, और नीचे हिंद महासागर है, और इधर जो है प्रशांत महासागर है। और फिर मैंने बताया था कि जो अगर किसी के किनारे रहता है तो उसे पर्टिकुलर नाम रख दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ समुद्र है। जब समुद्री हवाएं
जो है पश्चिम की ओर आती हैं। जब ये चूँकि इधर पश्चिम है और इधर पूर्व, तो जब हवाएं जो हैं पूर्वी से पश्चिम की तरफ, मतलब जब ये इधर से हवाएं इधर को जाती हैं पश्चिम से जो है पूर्व, मतलब जैसे कि पूर्वी तट से इधर और पश्चिम की ओर जाती हैं, तो रास्ते में जैसे इधर की हवा इधर गई, तो जब जाने लगी तो रास्ते में ये जो ग्रेट मैंने बताया था, जो ये पर्वत है, ये जो चौथी लंबी पर्वत है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ये हवाएं जो है यहीं पे टकरा कर अपना जो है सारा बारिश जो है पूर्वी तट पर ही कर देती हैं, और फिर इधर यहीं पर सारा अपन नमी जो है हम अपनी सारी जो नमी है वो गिरा देती हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर बारिश देखा जाए तो वो पूर्वी तट पर ही ज़्यादातर होती है, और यहाँ धीरे धीरे हवाएं पहुँचते पहुँचते जैसे ही पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर नमी उसकी कम हो जाती है, और जब नमी कम होती है तो यहाँ पे सूखा एरिया पाया जाता है। फिर अगर देखा जाए तो जब ये हवाएं पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ पे सूखा पड़ने लगता है, यानी बरसात कम होने लगता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि बरसात आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में होती ही नहीं है। कहीं कहीं पर जो है सूखे क्षेत्रों में जनसंख्या पाई जाती है, तो वो भी जो खान होती हैं यहाँ पे, मतलब जैसे कि जस्ता और ये सब की जो खानें पाई जाती हैं इधर इलाके में, तो वहीं पर कहीं कहीं जनसंख्या पाई जाती है। और वो भी कहाँ पे, मैंने बताया जहाँ पर खनिज क्षेत्र है वहीं पर जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो है इधर ही तट पे निवास करती है, मतलब 80% जो जनसंख्या है वो पूर्वी तटों पर ही निवास करती है। अब हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर शहर पूर्वी तट पर ही आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर शहर जो ऑस्ट्रेलिया का है वो पूर्वी तटों पर ही बसे हुए हैं। जैसे मैंने ये बताया था, ये प्रमुख शहर जो है एडिलेड, और फिर अगर देखा जाए तो यहीं पे जो है एक, मतलब यहीं पे एक देश है, मतलब एक शहर है ये वाला आप लोग लिख लेंगे, दूसरे कलर से लिख दें, ये वाला, ये है मेलबर्न। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ये कौन सा है, ये है मेलबर्न, तो ये हो जाएगा मेलबर्न। अब हम देखते हैं कि मेलबर्न के बाद में अगर देखा जाए, फिर इसके बाद में थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहीं पे ये वाला, ये है कैनबरा, यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या है, कैनबरा। कैनबरा के बाद में अगर देखा जाए तो फिर ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो यहीं पे एक पड़ता है, एक शहर पड़ता है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं सिडनी। क्या बोलते हैं? सिडनी। ये हो जाएगा सिडनी। सिडनी के बाद में अगर ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो यहीं पे एक मतलब है ब्रिस्बेन। क्या क्या नाम है? ब्रिस्बेन। यहाँ पे लिख लेंगे ब्रिस्बेन। अब हम इसके आगे देखते हैं तो हमने बताया कि जो मुख्य शहर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो मैंने बताया ये वाला क्षेत्र है, ये है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तट के अंदर थोड़ा सा है ये नहीं कि बिल्कुल तट पर अवस्थित है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है ये तट के मतलब अंदर है, थोड़ा सा मुख्य भूमि में आता है। ये जो इसकी राजधानी है ये मुख्य भूमि में है, ना कि बिल्कुल तट पे है। तो ये हो जाएगा। अब हम देखें पश्चिम क्षेत्र में, मैंने बताया इधर का पूर्व क्षेत्र हो जाएगा और इधर का पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा। तो पश्चिम क्षेत्र में बीच का जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा पूरा है, ये पठारी है, यानी ऊपर जो है ऊपर जो उठा हुआ उबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो यहाँ सूखा इलाका बिल्कुल जो है मरुस्थलीय है, जिसे हम ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहते हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है उसकी अगर लोकेशन देखी जाए तो उसका क्षेत्र जो है कुछ इस प्रकार आएगा, ये लिख लीजिए, इतना पूरा, ये इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये पूरा इतना जो है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया रेंज। आप लोग इसको बना लेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये जो है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया
डिजर्ट, ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि ये तो डिजर्ट हो गया। अब ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के अंदर भी छोटे छोटे डिजर्ट पाए जाते हैं, जैसे ग्रेट सैंडी डिजर्ट हो जाएगा, गिब्सन डिजर्ट हो जाएगा और सिम्पसन डिजर्ट हो जाएगा। तो इसको भी देख ले। तो हमने बताया कि इसके बीच में जो है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट पाया जाता है और इसके अंदर भी कुछ डिजर्ट पाए जाते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट इसी के अंदर, और फिर सिम्पसन डिजर्ट। फिर अगर देखा जाए जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और जो है मरुस्थलीय ये इलाके को छोड़कर, जैसे इसको ये वाला क्षेत्र और इसको छोड़ के बाकी जो ये वाला क्षेत्र है, मतलब इसके किनारे वाला क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है मतलब ये वाला और इसके चारों तरफ ये वाला क्षेत्र जो है, एक सेकेंड हम आप लोग को बना के दिखा दें। तो हमने बताया कि ये वाला क्षेत्र छोड़ के जो मैंने कलर कर दिया है, ये वाला क्षेत्र छोड़ के ये इधर का जो इतना पूरा क्षेत्र है उसके बारे में अगर बात करें तो जो है ये सब पूरा जो है ये समतल सपाट क्षेत्र है। इस यानी कि उसे हम मतलब यानी ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है मध्यवर्ती बेसिन है, ये इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती बेसिन, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या कहते हैं, ग्रेट आर्टिजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टिजन। फिर बेसिन है, मतलब हमने बताया कि जो इधर वाला क्षेत्र है इसको और इसको छोड़ के इसे हम बोलते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन, या इसी को हम बोलते हैं मध्यवर्ती बेसिन। यहाँ पर कम वर्षा होती है, जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे कम वर्षा होती है, तो यहाँ खेती करने के लिए जगह जगह जो है कुएँ खोद दिए जाते हैं। यहाँ पे जगह जगह खेती करने के लिए कुएँ खोद दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का धरातल जो है वो बहुत ही नीचा है, मतलब नीचे है। कुएँ खोदेंगे, जब यहाँ पे कुएँ खोद देते हैं तो पानी मतलब पानी जो है बाहर अपने आप निकलने लगता है। जब पानी निकलने लगता है तो जो कुओं से पानी अपने आप बाहर मतलब निकलता है तो उसे हम कहते हैं उत्स्रुप कूप। क्या बोलते हैं, उत्स्रुप कूप। जब मतलब चूँकि यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो निचला है, तो जब यहाँ पे कुआं खोदते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है। जब पानी ऊपर आता है यानी कि जो कुओं से सिंचाई करते हैं, तो एक प्रकार से कहा जाए तो उसे हम कहते हैं उत्स्रुप कूप। क्या कहते हैं, उत्स्रुप कूप। अब हम देखते हैं जो ग्रेट, मैंने बताया था कि ये वाला क्षेत्र जो है ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन में एक आयर जो है आयर लेक या आयर झील है। यहीं पे देखा जाए तो ये यहीं पे इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे यहीं पे एक झील पाई जाती है, ये वाला झील। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहीं पे छोटा सा झील पाया जाता है। तो ये झील पाई जाती है तो इसे हम बोलते हैं आयर झील। क्या बोलते हैं इसे, आयर झील। आप लोग लिख लेंगे, या फिर इसी को बोलते हैं आयर लेक स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो है गहरा भाग है कह सकते हैं। तो आयर झील के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसे हम कहते हैं डाउन्स लैंड। आप लोगों ने पढ़ाई भी होगा। तो ये इसे क्या बोलते हैं, इसको आयर झील बोलते हैं। इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं डाउन्स लैंड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने बताया था ये मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गई है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मकर रेखा इसके ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में गई है, इसे अगर छोड़ दे तो यहाँ पे 3 राज्य हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है क्वींसलैंड, एक है क्या नाम है इसका, ये यहाँ से देखिए ये इतना जो है ये पूरा ये और ये है क्वींसलैंड। इसे क्या बोलते हैं, जो है क्वींसलैंड। दूसरा जो यहाँ पे दूसरा जो राज्य है कह सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स राज्य। इसे हम क्या बोलेंगे, ये वाला पूरा ये इसे हम बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यू साउथ वेल्स राज्य। फिर इसके बाद में देखें तो तीसरा राज्य जो है वो है विक्टोरिया। क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे तीसरे को हम बोलते हैं जो है विक्टोरिया राज्य। तो इसे हम बोलेंगे विक्टोरिया। ये मैंने बी लिख दिया तो ये विक्टोरिया राज्य। ठीक, ऊपर का हो जाएगा क्वींसलैंड, दूसरा राज्य मैंने बताया जो है न्यू साउथ वेल्स राज्य हो जाएगा, और तीसरा है जो मैंने बताया विक्टोरिया। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि जो है इसके बाद में देखा जाए तो
अगर देखें जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ये जो कैनबरा है, कैनबरा और मेलबर्न और ये सब शहर जो है क्रिकेट के लिए संबंधित है, मतलब यहाँ के लोग क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता है यहाँ पे। तो देखा जाए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि जो है जो एडिलेड जो शहर है, यहीं पे मैंने बताया था ये वाला शहर, ये जो है क्रिसमस यहाँ पे मनाया जाता है, क्रिसमस के लिए ये फेमस है। फिर इसके बाद में देखें कि न्यू साउथ वेल्स जो है, ये न्यू साउथ वेल्स में जो है शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये वाले राज्य में जो है पूरा ये देखा जाए तो यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, या यहाँ पे जो है प्रेरी जलवायु पाई जाती है। अगर देखा जाए तो शीतोष्ण जलवायु वाला सबसे बड़ा इलाका जो है वो अमेरिका, हमने आप लोग को अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया है। तो अगर ये पूछा जाए कि शीतोष्ण जलवायु वाला सबसे बड़ा इलाका कौन है, तो वो तो है अमेरिका। तो उसे वहाँ हम प्रेरी जलवायु कहते हैं। तो कहीं भी शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र पाया जाएगा तो उसे हम जो है प्रेरी जलवायु ही कहेंगे। तो यहाँ भी यानी ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेरी जलवायु पाई जाती है, तो इसे हम जो है क्या कहेंगे, शीतोष्ण जो है ये जो पाया जाता है, तो इसे भी हम कहेंगे यहाँ पे जो है प्रेरी जलवायु वाला क्षेत्र। मतलब कि सबसे बड़ा क्षेत्र तो अमेरिका में है, तो अमेरिका में जो है शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र पाया जाता है, तो वहाँ पे जो है प्रेरी कहते हैं, प्रेरी मैदान। तो ऐसे ही कहीं भी जो शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी तो वहाँ पे प्रेरी ही नाम दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि शीतोष्ण जो क्षेत्र की जो जलवायु है वो बहुत ही सुखद और जो है स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो मानव और वनस्पतियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र जो होता है वो लाभदायक माना जाता है। यहाँ पर लंबे मुलायम घास के जो है मैदान पाए जाते हैं, और जब मैदान पाए जाते हैं तो उसे हम ऑस्ट्रेलिया में जो है लंबे मुलायम घास के मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया में घास के जो लंबे मुलायम घास पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। अब हम देखें कि शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान लगभग सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, लेकिन हर महाद्वीप पर उसे अलग अलग नाम से जो है जाने जाते हैं। जैसे अगर यूएसए और कनाडा की बात किया जाए, मैंने आप लोग को बताया था कि यूएसए और कनाडा, तो यूएसए और कनाडा में तो इन घास के मैदानों को जो है प्रेरी घास के मैदान कहते हैं। और अगर बात किया जाए अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पंपास बोलते हैं, पंपास घास के मैदान। और अगर यही घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान बोले जाते हैं। और न्यूजीलैंड में जो है इस तरह का जो है बोला जाता है क्या, क्रेटर वरी। और फिर यूक्रेन में जो है स्टेपी घास के मैदान बोले जाते हैं। और फिर अगर बात किया जाए तो हंगरी में उसे जो है पुस्टाज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये खनिज के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, मतलब मैंने बताया था इधर दक्षिण होता है उधर पश्चिम, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण के मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम सिरा पर जो है एक खान क्षेत्र है। एक क्या, दो कह सकते हैं, दो खानें पाई जाती हैं। एक है काल गुरली और दूसरी है कुलगड़ी। क्या नाम है, कुलगड़ी। तो यहाँ पे दो खाने हैं, वहाँ पे जो है सोना पाया जाता है। तो कौन सी दो हैं वो देख। तो हमने आप लोग को बताया कि जो है इधर दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है यहाँ पे दो खाने पाई जाती हैं। एक है काल गुरली ये वाली, और ये वाली है कुलगड़ी। कुलगाड़ी भी बोलते हैं, कहीं कहीं कुलगड़ी भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलता है, इन दोनों के खानों में जो है वो मिलता है सोना। अब हम इसके बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं। आप लोगों से एक प्रश्न है, दो देश के नाम आप लोग बताएंगे कि ऐसे कौन से दो देश हैं जहाँ पे सोना सबसे अधिक पाया जाता है। तो आप लोग ये जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसे हम बोलते हैं जो है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो अगर इसके पूर्व में बात किया जाए इधर साइड में, तो बोलते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जो तीनों ओर से जो है जल से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो ये क्या हो जाएगा, केप यार्क प्रायद्वीप। आप लोग इसे लिख लेंगे। इसमें जो है वाइपा की खान है, यहीं पर एक खान है जिसे हम बोलते हैं वाइपा की खान। यहाँ जो है बॉक्साइट पाया जाता है। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि यहीं पे जो है हमने बताया कि ये वाला जो है केप यार्क प्रायद्वीप में ही एक जो है इसमें एक वाइपा की खान है। ये वाला खान जो है ये वाइपा की खान है जिसमें जो है बॉक्साइट पाया जाता है। तो आप लोग से फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम दो देश का नाम बताओ और सोने के उत्पादन में जो है दो देश का नाम बताओ।
अब हम देखते हैं जो ये कारपेंटरिया की खाड़ी के पश्चिम में ये वाला जो गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है, इसके अगर पश्चिम में देखा जाए तो यहाँ पे एक अर्ना हमलैंड है, ये वाला अर्ना हमलैंड एक है। तो यहीं पे जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बॉक्साइट पाया जाता है, ये वाला, ये इस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। फिर अगर देखा जाए पश्चिम में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ही मैंने बताया था कि यहाँ पे एक पिलवारा की खान है, ये वाला जो है ये क्षेत्र, ये पिलवारा की खान है, मैंने ये लिख दिया है। ये वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं पिलवारा की खान। यहाँ पर जो है लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला जो है यहीं पे एक मतलब माउंट ईसा, यहाँ पे माउंट ईसा की खान है। तो यहाँ पे जो है सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी इस क्षेत्र में पाया जाता है, ये वाले क्षेत्र में। तो इसे हम बोलते हैं माउंट ईसा। ठीक, अब हम देखते हैं कि सीसा जस्ता को जो है जुड़वा खनिज भी कहते हैं। अगर कहीं पे सीसा पाया जाता है तो वहाँ जस्ता, ये दोनों चीज़ पाई जाती हैं। तो इसलिए जो है सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। जैसे भारत के राजस्थान में जो है जावा की खान में सीसा और जस्ता पाया जाता है। आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हिल है, तो यहाँ पे एक हिल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं माउंट ब्रोकन हिल। ये वाला जो हिल है इसे हम बोलते हैं माउंट ब्रोकन हिल। यहाँ पे भी सीसा और जस्ता पाया जाता है। तो मैंने जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जो है खनिज क्षेत्रों के बारे में आप लोग को बता दिया। अब हम देखते हैं एकमात्र जो महत्वपूर्ण शहर है वो पश्चिमी तट पर है। मैंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे जो है बहुत सारे जो अधिकतर शहर जो है देखने को आप लोग को जो है पूर्वी तट पर मिलेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है एक महत्वपूर्ण जो देखा जाए शहर तो वो है पर्थ। ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे स्थित है। पश्चिमी तट पर जो स्थित है उसे हम कहते हैं, कौन सा शहर है? उसका नाम है पर्थ। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मैंने बताया था ये सिडनी से लेकर सिडनी को जो है एक रेल मार्ग के द्वारा जो है पर्थ से जो है जोड़ दिया गया है। ये पर्थ है, इससे जोड़ दिया गया है। तो अगर देखा जाए पूर्व जो पश्चिम तट को, मतलब पूर्व से जो है इधर पूर्व से पश्चिम तट को, ठीक है, इसे हम ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी कहते हैं। खनिजों को जो है, खनिजों के क्षेत्रों को, जो खनिज का क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी मार्ग से जो है जोड़ने के लिए, यानी पर्थ से होते हुए, यानी कि जो यहाँ पे गुरली, ये दोनों जो है इससे जोड़ते हुए, और फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि जो है ब्रोकन हिल है, यहाँ से चलता हुआ और यहाँ पे आता है सिडनी तक, इससे जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ का जो खनिज क्षेत्र, मतलब खनिज है, उसको यहाँ पहुँचाने के लिए एक जो है क्या बनाया गया है, जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो हमने बताया कि जो है सिडनी को ये यहाँ से और जो है पर्थ तक जो है एक, मतलब इसको जोड़ दिया गया है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। इसको जो है क्या बोलते हैं? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। तो ये हो जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ एक देश है, वो भी अधूरा है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र जो है इसकी जो मुख्य भूमि से अलग देखने को मिलता है। जो इसके जो मतलब कुछ क्षेत्र जो है वो इससे जो है अलग देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये अधूरा भी है। तो जैसे हम ये इधर का जो अभी हम नीचे दिखाएंगे, इसे एक सेकंड, ये वाला, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तस्मानिया। तो जैसे हम तस्मानिया को पढ़ेंगे तो हम अगर देखें तो हमें, मतलब जैसे इसको पढ़ेंगे तो समझ में जो है आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को हम जो है 8 क्षेत्रों में पूर्णतः बांटते हैं। अगर देखा जाए तो 7 क्षेत्र तो इस हिस्से में आता है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन जो 8वां हिस्सा है ये तस्मानिया, इसके मुख्य भूमि से जो है अलग देखने को मिलता है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के जो है मुख्य भूमि से जो है बास जल संधि के द्वारा जो है अलग किया जाता है। ये जो है अगर देखा जाए तो ये क्या है, इसको पहले लिख लीजिए, ये है तस्मानिया, इसको लिख लीजिए। ये हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ये है मतलब तस्मानिया, ये 8वां भाग तस्मानिया है, इसको ऐसे बना लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग है। तो अगर देखा जाए तो तस्मानिया
और ये ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में जो है एक जल संधि है, जिसे हम यहाँ पे एक जल संधि है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं क्या, जो है बास जल संधि। ये वाला क्षेत्र जो है इसे हमको क्या बोलते हैं, ये इतना क्षेत्र, इसे हम कहते हैं बास जल संधि। अब हम देखें कि जो तस्मान सागर, तो मैंने बताया बास जल संधि, ये तस्मान सागर और हिंद महासागर को जो है, ये इसके जल को जो है यहाँ पे मिलता है, दोनों का जल जो है जलराशि आके यहाँ पे मिलती है। तो फिर से देख लीजिए कि तस्मान सागर और जो हिंद महासागर के जलराशियों से मिलकर ये जो यहाँ पे मतलब बास जल संधि है वो बनी है। अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो है ये कुक जल संधि है, यहाँ पे ये वाला, ये देखिए इस कलर का जो बना है, ये वाला तो इसकी राजधानी हो जाएगी, लेकिन ये वाला जो ब्लैक कलर का है इसे हम बोलते हैं कुक जल संधि। तो ये जो कुक जल संधि है ये उत्तरी न्यूजीलैंड से दक्षिणी न्यूजीलैंड से जो है ये अलग करती है। तो इधर का जो ऊपर वाला भाग है उसे हम बोलते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो इन दोनों को जो है ये कुक जल संधि जो है दोनों को अलग करती है, तथा साथ में जो तस्मान सागर है, तस्मान सागर को प्रशांत महासागर में जोड़ती है। हमने आप लोग को बताया था कि ये जो है ये तस्मान सागर है। तो तस्मान सागर जो है, और इधर का मैंने बताया था प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर है लेकिन इसका नाम रख दिया गया है तो ये है तस्मान सागर। तो तस्मान सागर और प्रशांत महासागर के जल को तो ये जोड़ती है, लेकिन उत्तरी न्यूजीलैंड और जो दक्षिणी न्यूजीलैंड है इसको अलग करती है। कौन सी, जो कुक जल संधि। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसकी राजधानी जो न्यूजीलैंड जो है इसकी राजधानी सम्मिलित रूप से देखा जाए तो अगर देखा जाए इनकी राजधानी जो है वो है वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन। ये वाला जो क्षेत्र है ये है वेलिंगटन। इनकी राजधानी जो वेलिंगटन ये जो है कुक जल संधि के पास में है। फिर यहाँ पर जो है घास के मैदान पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, उसको हम बोलते हैं कैंटरबरी। क्या बोलते हैं, आप लोग इसे लिख लेंगे जो जो हम बताते हैं एक एक लाइन, इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैंटरबरी। अब देखते हैं कि जो क्वींसलैंड है, अभी आप लोग को हमने बताया था उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है ये है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के अंतर्गत जो है यहाँ पे एक कोरल सागर है, हमने बताया था ये वाला सागर जो है ये कोरल सागर कहलाता है। यहाँ पे ये वाला मैंने बताया था कि नहीं, ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या बोलते थे, केप यार्क पेनिनसुला। तो यहाँ पे मैंने बताया कि बॉक्साइट का उत्पादन होता है, अभी मैंने बताया, और बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम बनाते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। तो अब देखें कि ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली अगर देखा जाए तो 8 हिस्सों में जो है तोड़ा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया पर है जो है पहले विदेशी बस्तियों का कब्जा था, खास तौर पर जो है ब्रिटिश उपनिवेश थे। जैसे कि भारत पर जो है अंग्रेज़ों का मतलब जो भारत है वो अंग्रेज़ों का गुलाम जैसे था पहले, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो अलग अलग जो क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं ऐसे ही, तो इन सब ने मिलकर 1901 ईस्वी में यहाँ पर ऑफिशियल जो है राष्ट्रमंडल बनाया। जब ऑफिशियल राष्ट्रमंडल बनाया, आज भी देखा जाए तो जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं वो महारानी मानी जाती हैं, हमारे यहाँ भी देखा जाए तो माना जाता है। तो 1931-44 तक जो है, 1931 से लेकर 1944 तक यहाँ पर इनके भविष्य को लेकर जो है जो एक मतलब वेस्टमिंस्टर की जो है संधि हुई थी, जिसमें 8 इलाके जो है यहाँ पे बने थे, जिसको अगर देखा जाए तो 8 को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का नाम आया। मतलब फिर ऑस्ट्रेलिया का जो कानून हुआ करता था वो जो है वेस्टमिंस्टर के संधि के अंतर्गत चलता रहता था। लेकिन 1986 ईस्वी में जो ऑस्ट्रेलिया ने अपना खुद का रेगुलेशन बनाया कि हमारे देश को जो है किस तरीके से चलाना चाहिए, तो अगर देखा जाए तो 1986 से जो एक्ट आया, मतलब जो अधिनियम आया जिससे ऑस्ट्रेलिया का शासन प्रशासन चलता है, वो वाला एक्ट आया। कौन सा आया, 1986 का एक्ट आया। तो नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को 6 प्रदेशों और 2 केंद्र
शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को कि न्यू साउथ वेल्स के अंदर जहाँ पर इसकी राजधानी कैनबरा, ये वाला, ये देखो ये वाली इसकी राजधानी कैनबरा, और ये इतना पूरा क्षेत्र जो है यहाँ से देखो ये वाला, ये क्या है, ये है न्यू, यहाँ पे एक सेकंड, ये है न्यू साउथ वेल्स का कितना इलाका है, ये एक सेकंड यहाँ पे बना दी, ये है न्यू साउथ वेल्स, तो ये वाला हो जाएगा। तो हमने बताया कि जो मुख्य राजधानी क्षेत्र मतलब ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरीज, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो उसे हम क्या बोलते थे, ACT। ये हमने बताया था कि इसको जो कैनबरा के अंदर जो है ये ACT, ठीक। अब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली की स्थिति है वैसे कुछ दिल्ली जो है NCR, मतलब उसको बोलते नहीं है कि दिल्ली राज्यों से मिलकर ही तो बनाया गया है। तो दिल्ली में जैसे हरियाणा यूपी के ज़िलों को शामिल करके बनाया गया है, वो राज्य के अंदर ही, लेकिन अलग अलग ज़िलों को लेकर, मतलब अलग अलग क्षेत्रों को जो है वहाँ से अलग करके एक राजधानी का क्षेत्र बनाया गया है। वैसे ही यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स, ये जो न्यू साउथ वेल्स है इसके अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उसको मिलाकर खास तौर पर कैनबरा को शामिल करते हुए जो है इसकी एक राजधानी बनाई गई है। इसको शामिल करते हुए एक ACT बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ जो है NCR है, ऐसे ही मतलब उसको लेकर बनाया गया है, ऐसे ही ACT बनाया गया है जहाँ पर देश की सर्वोच्च सत्ता चलती है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली से मतलब चलती है, ऐसे ही यहाँ से सर्वोच्च सत्ता चलती है। जैसे भारत में देश की सर्वोच्च सत्ता है जो है संसद है, जो NCR वाले क्षेत्र में रहती है, वैसे ही ये ACT है। तो यहीं से पूरे ऑस्ट्रेलिया को, जो ये वाला है, यहीं से पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो है हुकूमत मतलब चलती है। अब हम इसके बाद में देखें कि जो मैंने बताया कि 8 क्षेत्रों में इसको जो है, मतलब 8 क्या कह सकते हैं, हाँ तो मतलब मान सकते हैं 6 क्षेत्र जो बटे हुए थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो देख लीजिए पहले, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने भागों में बटा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो पहला देखा जाए तो यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आता है, ये वाला, ये इतना जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे को बोलते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, इतने क्षेत्र को बोलते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। देखो ये यहाँ से लेकर ये इतना पूरा इलाका जो है इसे हम बोलते हैं, तो हमने क्या बताया कि ये वाला जो इतना पूरा क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और फिर इसको बोलते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। और तीसरे की बात करें तो ये है क्वींस लैंड, और फिर चौथे की बात करें तो ये है न्यू साउथ वेल्स, और फिर अगर देखा जाए मतलब पांचवे की बात करें तो ये है विक्टोरिया। एक सेकंड, ये नीचे वाला, ये वाला जो है ये विक्टोरिया है। और फिर छठे की बात करें तो वो है तस्मानिया। एक सेकंड थोड़ा नीचे आ जाए, ये वाला इलाका जो है ये पूरा मैंने बताया था, ये तस्मानिया, तो ये तस्मानिया हो जाएगा छठे नंबर का। और फिर इसके बाद में देखा जाए जो है ये 6 क्षेत्र जो हैं ये प्रदेश हो गए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें से केंद्र का जो डिस्ट्रिक्ट नियंत्रण होता है, जैसे कि पहला जो है नदर्न टेरिटरीज हो जाएगा, और दूसरा न्यू साउथ वेल्स के अंदर जो ACT वाला है, ये वाला, ये मतलब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये हो जाएगा। मतलब एक नदर्न जो टेरिटरी अगर देखा जाए ये वाला, एक ये हो जाएगा, और दूसरा अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे, तो एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो हमने ये बता दिया टोटल। अब हम देखते हैं, तो मैंने 6 बताया, एक ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा मैंने बताया साउथ ऑस्ट्रेलिया, तीसरा मैंने बताया क्या क्वींसलैंड, और चौथा न्यू साउथ वेल्स, और फिर इसके बाद में ये चौथा हो जाएगा, और फिर पांचवा मैंने बताया विक्टोरिया, और छठा मैंने क्या बता दिया तस्मानिया, और फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश मैंने क्या बताया, ये वाला बता दिया ACT वाला क्षेत्र, और मैंने जो है ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्दर्न टेरिटरी, अभी मैंने आप लोग को बताया तो ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि तो इस प्रकार यह 8 हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसमें से 7 हिस्से इसके मुख्य भूमि के अंदर ही आ जाते हैं, 7 हिस्से, लेकिन एक हिस्सा जो मैंने बताया वो जो है मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है।
जो तस्मानिया, ये नीचे वाला भाग है, ये देखिए मुख्य भूमि से जो है बाहर की तरफ है कि नहीं, तो ये नहीं आता है। तो अगर देखा जाए सिडनी, मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे एक सिडनी आता है, तो यहीं पे एक मतलब इसकी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इसका है, तो यहीं पे सिडनी आता है भी, आप लोग को मैंने बताया था। तो सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, अगर देखा जाए तो यहीं पे सिडनी है, तो सिडनी सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर एक राष्ट्रीय भवन है जिसे हम ओपेरा हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? यहीं पर एक राष्ट्रीय भवन है जिसे हम ओपेरा हाउस कहते हैं, जो यहाँ की राष्ट्रपति की संपत्ति है, जो सबसे बड़ा भवन माना जाता है, और यह राष्ट्र अध्यक्ष का जो है एक निवास स्थान माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति मतलब जो राष्ट्रपति रहते हैं तो उसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है ओपेरा हाउस में मतलब है। फिर जो सिडनी में है, ये किसके अंतर्गत आएगा? सिडनी में। अब देखते हैं कि जो कैनबरा राजधानी है, मैंने आप लोग को बताया कि यहीं पे जो है कैनबरा जो इसकी राजधानी है वो ACT के अंतर्गत आता है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो ACT जो है वो कैनबरा को शामिल करते हुए आसपास के जो ज़िले हैं उसको शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जब नीचे आता है, मतलब जैसे ये इसकी मतलब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ से देखा जाए तो मैंने बताया था कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसको देखा जाए यहाँ पे, तो हमने बताया था कि ये वाला जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जब ये नीचे आता है, मतलब ऊपर से यहाँ नीचे आता है, तो ये छोटे छोटे पहाड़ियों में इसका विस्तार हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ मतलब हमारे भारत में हिमालय जैसे पूर्व में जब पहुँचता है तो वहाँ छोटे छोटे पहाड़ियों जैसे खासी, गारो, जयंतिया, मिजो, निगो, नागा, जब म्यांमार में जो है अराकानियोमा में टूट जाता है, वैसे ही ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये भी नीचे आकर जो है उन्हीं पहाड़ियों जैसे टूट जाता है। तो अगर टूट जाता है तो इसमें से सबसे ऊंची चोटी मैंने आप लोग को बताई थी माउंट कास्को। क्या है? माउंट कास्क, इसको भी बोलते हैं, कास्क इसको भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए ये वाली, तो इसकी ऊंचाई जो है 2230 मीटर ऊंचा है। तो अगर देखा जाए सबसे ऊंची जो यहाँ की चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? माउंट मास इसको, और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 2230 मीटर या फिर कह सकते हैं 2230 मीटर। तो ये हो जाएगा। अब हम देखें कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे पर्थ मैंने बताया ये वाला, तो पर्थ अगर देखा जाए, पर्थ को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पर्थ को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी मानते हैं। और फिर जो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि जो हवाएं चलती हैं और जो है पूर्वी तट से टकरा कर और बारिश कर देती हैं, तो जो यहाँ पे हवाएं चलती हैं, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पवन चलती है उसको हम बिली बिली पवन मतलब बिली बिली के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी महाद्वीप में जो हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, उसको हम बेसिकली नाम रख देते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पवन चलती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिली बिली पवन। अब हम देखते हैं कि जो मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जो है नदर्न टेरिटरीज है, भी मैंने बताया था, इसके पास ही एक जो है किम्बरली पठार है। यहीं पे एक किम्बरली पठार है, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला यहाँ देखिए, ये वाला जो हमने बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश, तो यहीं पे एक जो है पठार है, ये वाला जो है ये पठार है, इसको हम बोलते हैं किम्बरली पठार। तो किम्बरली का पठार जो है, किम्बरली की जो खादान है देखा जाए, मतलब किम्बरली यहाँ भी नाम है और ये किम्बरली और नाम है। किम्बरली की खादान जो दक्षिण मतलब अफ्रीका है वहाँ भी है, जिसमें हीरा पाया जाता है, जिसे मतलब जो मतलब किम्बरली की खादान है उसको हम हीरे की जो है नगरी भी कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, हमने आप लोग को बताया कि दक्षिण अफ्रीका में। अब हम देखें यही नदर्न जो ये वाला है, इसके पास में एक जो है आन हमलैंड है, मैंने आप लोग को बताया था। तो यहीं पे एक क्या है, ये वाला इलाका जो है, ये देखिए, एक सेकंड, ये वाला इतना पूरा जो इलाका है, एक सेकंड, ये वाला, इस इलाके में इसको हम बोलते हैं आने हम लैंड। क्या हम बोलते हैं? आने हम लैंड, जिसमें जो है एल्युमिनियम के लिए जो है बॉक्साइड मिलता है। यहीं पे एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइड मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो मतलब न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड को थोड़ा
ये हमने बताया था कि जो है दोनों ये छोटे छोटे द्वीप हैं। तो अगर देखा जाए ये न्यूजीलैंड को हम लोग जो है दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। अब समझिए कि क्यों कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन जो है यूरोप के मुख्य भूमि से अलग है, वैसे ही न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग है। हमने आप लोग को पढ़ाया था कि जो मतलब ब्रिटेन है वो मतलब यूरोप के जो मुख्य भूमि से वो थोड़ी दूर पर स्थित है। तो ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर पर जो है स्थित है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, जो है क्या बताया, दक्षिण का ब्रिटेन। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आई होप कि आप लोग को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है अच्छे से समझ में आया होगा।